नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले हैं साथियों जनवरी और फरवरी का 2023 का जो भी करंट अफेयर्स है और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज अपन उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये रीट एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, रीट एग्जाम में हो सकता है आपको जनवरी और फरवरी दोनों का ही करंट अफेयर्स पूछ ले, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज अपन कुल 35 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि संपूर्ण व्याख्या के सहित अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका कि 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जा रहा है। किसका, देखिएगा 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया गया था। तो याद रखना साथियों, ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया गया था। और एक चीज याद रखना साथियों, यहाँ पर जो मेहरानगढ़ दुर्ग था, मेहरानगढ़ दुर्ग का यहाँ पर क्या बनाया गया था साथियों, मॉडल बनाया गया था। ठीक है, जो है वो 3D मॉडल यहाँ पर बनाया गया था और एक चित्र बनाया गया था साथियों, इसमें घंटाघर का यहाँ पर जो है चित्र बनाया गया था। ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन अलवर की। तो अलवर से साथियों याद रखना आपको, यहाँ पर देखिएगा अलवर से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई थी। हर घर पंचायत अभियान, ठीक है, अभी किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो याद रखना साथियों, ये आपके जो सामाजिक और अधिकारिता मंत्री है जिसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री, जिसका नाम है साथियों टीकाराम जूली, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर की बात करें तो साथियों जैसलमेर के अंतर्गत जो है वो कौन सा महोत्सव मनाया गया है हाल ही में। तो बरू महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है, आपको विशेष तौर से याद रखना है। बीकानेर में साथियों 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी से दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर बाघ T57 की मौत हो गई है और इन्होंने संघर्ष किया था बाघ T123 से। ठीक है, अब देखिएगा साथियों हाल ही के अंतर्गत बाघिन T114 की भी मौत हो गई है। किसके कारण से हुई है। तो याद रखना साथियों, सर्दी के कारण से इनकी क्या हुई थी, मौत हुई थी। और ये भी किस अभ्यारण्य में रहती थी। तो याद रखना, यह भी साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य के अंदर ही इसकी जो है वो मौत हुई थी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड्स में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है वो पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत इनको राजस्थान को जो है वो पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसका उद्घाटन साथियों किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है वो इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना साथियों कब किया गया था। तो 4 जनवरी 2023 को जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, 4 जनवरी 2023। 3 जनवरी को साथियों एक और उद्घाटन हुआ था, 3 जनवरी को, जो कि कहाँ पर हुआ था साथियों, ये जयपुर के अंतर्गत हुआ था। याद रखना है। और किसका हुआ था। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर हुआ था संविधान पार्क का। ठीक है, संविधान पार्क का जो है वो उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी साथियों। तो याद रखना निम्बली ब्राह्मण ग्राम रोहट पाली के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसमें कितने स्काउट एंड गाइड्स ने भाग लिया था। तो लगभग 35,000 से ज्यादा स्काउट एंड गाइड्स ने इसमें भाग लिया था, जिसके अंतर्गत साथियों 1500 विदेशियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें साथ ही एक बैंक ने और भाग लिया था जिसका नाम था SBI बैंक, और इन्होंने स्काउट और गाइड्स के लिए पानी की बोतल, टी शर्ट और बैग की इन्होंने क्या करी थी, व्यवस्था करी थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट है कि 83वां अखिल भारतीय विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, राज्यसभा के सभापति कौन है, जगदीप धनखड़, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास, ठीक है, उद्घाटन किसने किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, लेकिन शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था साथियों। तो ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, कई कमेंट करेंगे कि आप मैंने गलत बताया, लेकिन सही बताया हूं, क्योंकि जो उद्घाटन है साथियों तो याद रखना ये किया गया था द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और शिलान्यास की बात करें तो ये किया गया था आपके राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है,
ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? आगे देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो तंबाकू मुक्त अभियान की बात करें तो साथियों याद रखना, ये अलवर जिले के द्वारा शुरुआत की गई है। डूंगरपुर के अंतर्गत भी दो अभियान संचालित है साथियों, एक तो है मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान और दूसरा है साथियों मिशन पालनहार अभियान। ठीक है, पाली में पाली जिला प्रशासन के द्वारा खेलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर एक मेहंदी है साथियों, उसका नाम रखना सोजत मेहंदी, सोजत की मेहंदी जो पाली की है और इसको जीआई टैग भी प्राप्त है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जयपुर की बात करें तो साथियों जयपुर के अंतर्गत अपन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर जो है यहीं पर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक ऐसा आईपीडी टावर है जो एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर अभियान की बात करें तो चुप्पी तोड़ो सैनी बनो जो है अभियान की शुरुआत यहीं पर की गई है। फिनटेक पार्क का निर्माण भी जयपुर में किया गया है, ई वेस्ट पार्क का निर्माण भी यहीं पर किया जाएगा। और याद रखना साथियों, पिंक सिंथेटिक जो ट्रैक है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बनाया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें जयपुर के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। तो देखिएगा एक एक करके अपन बात करते हुए चलेंगे। अगला देखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह में मनीषा कुमारी 3 गोल्ड मेडल जीते, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो देखिएगा इनका संबंध है भरतपुर जिले से। ठीक है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया था इन्होंने? तो याद रखना, स्थापना दिवस अगर आपसे पूछे, स्थापना दिवस पूछे तो साथियों याद रखना 77वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया था। और दीक्षांत समारोह की बात करें तो वो था 32वां। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात करें तो वो है साथियों निर्मल चौधरी, जो कि अधिकतर चर्चा में रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कोटा में कौन सा पार्क है? तो याद रखना साथियों अभेड़ा पार्क है। कोटा में कौन सा पार्क है? तो अभेड़ा पार्क है। और जयपुर की बात करें तो ई वेस्ट पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है जयपुर के अंतर्गत ही। फिनटेक पार्क की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना भी कहां पर हुई है? जयपुर में, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिएगा 7 जनवरी को इन्होंने राजस्थान के 3 शहरों में भामाशाह टेक्नो हब से 5G इंटरनेट सेवा का इन्होंने शुभारंभ किया था। वो 3 शहर कौन कौन से थे? देखिएगा, एक तो है जयपुर, दूसरा था साथियों जोधपुर और तीसरा था उदयपुर। ठीक है, इन 3 शहरों के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद जो लास्ट सप्ताह था जनवरी का, उसके अंतर्गत कोटा में भी उसकी शुरुआत की गई है। और सर्वप्रथम साथियों याद रखना, ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसके तौर पर? टेस्टिंग के तौर पर यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका सीईओ कौन है? तो याद रखना आकाश अंबानी है, जियो का चेयरमैन। ठीक है, आकाश अंबानी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, कौन से जिले में 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत किया गया था साथियों, याद रखिएगा। मरु महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो याद रखना ये जैसलमेर जिले में। और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, याद रखना। बीकानेर की बात करें तो साथियों 29वां अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत मिस मरवण का खिताब कोमल सिद्ध ने जीता था, जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी ने जीता था। ठीक है, डूंगरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर दो जो है अभियान चालू किए गए। यहाँ पर बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो देखिएगा ये नानेरा फिल्म को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का कौन सा नगर निगम बीएससी में लिस्ट होने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम है? तो याद रखना ये भरतपुर नगर निगम है। ठीक है, अगला देखिए, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पल्सेर आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का जो जन्म है, संबंध कौन से जिले से है? तो ये पाली जिले से है, नागौर जिले से है, याद रखिएगा। पाली जिले से किसका संबंध है? तो वो है साथियों सुंदर राठौड़ का, जिन्होंने इसका क्या है, जो इसके क्या है आर्किटेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने इसका नक्शा बनाया था। सुंदर राठौड़ जो कहाँ के निवासी है साथियों? तो वो पाली जिले के निवासी है। ठीक है, अगला देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर ताराचंद मीणा को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना साथियों इनका संबंध है उदयपुर
जिले से। ठीक है, अगला देखिए, राजस्व विभाग द्वारा आयोजित आदर्श तहसील निर्माण का कार्यक्रम किस जिले में किया जाएगा? तो याद रखना ये अजमेर जिले के अंतर्गत किया गया है और फरवरी में किया गया था। ठीक है, किया जा रहा था। आगे देखिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल को प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है? तो याद रखना साथियों, जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, अगला देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध साथियों उदयपुर जिले से। ठीक है, अगला देखिए, केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर आरवीआर यानी कि रनवे विजुअल रेंज इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी कि किशनगढ़ और उदयपुर दोनों ही एयरपोर्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना साथियों, ये दिसंबर 2017 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। और ये साथियों याद रखना, ये मेज नदी पर बनाई जा रही है, मेज नदी पर। और मेज नदी किस जिले में है? तो याद रखना ये बूंदी जिले के अंदर ये बनाई जा रही है। ठीक है, इसके तहत साथियों 2 ग्राम पंचायतों के 17 गांवों को शामिल किया गया है और 500 कुछ जो है सौर पैनल इसमें लगाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत साथियों याद रखना 167 किलोवाट के क्या बनाए जाएंगे, जो है वो ऊर्जा उत्पादन की जाएगी। ठीक है, ये पहली ऐसी नदी परियोजना है साथियों, जिससे किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा और बिजली भी उत्पादित की जाएगी। अगला देखिएगा, 3 जनवरी 2023 को जयपुर से वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए सूचना आयुक्त के रूप में साथियों एमएल लाटर को नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो साथियों वो आपके डीबी गुप्ता है और आरएसएसएमबी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की बात करें तो वो हरिप्रसाद शर्मा इसके अध्यक्ष है। प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा आपके लोकायुक्त है, या अभी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे का देखिए, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता गोगरा की पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना इनकी पुस्तक का नाम है मताई। और मुक्ति किसकी है? तो याद रखना साथियों ये मिठेश निर्मोही की है। ठीक है, किसकी है? मिठेश निर्मोही की है। संस्कृति सनातन धीट ये बबर सिंह सामोर की है। कुवो किसकी है? तो डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ एक पुस्तक और आती है रणखार पुस्तक, जो आपके डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो कि एक आईएएस अधिकारी जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अगला देखिएगा, गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपनी पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापति की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो याद रखना इनका संबंध जयपुर जिले से है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के व्यावसायिक प्रशासन विभाग में भारतीय वाणिज्य संस्थान क्षेत्र में वार्षिक अधिवेशन में फेलो ऑफ कॉमर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया था साथियों डॉक्टर आर के टेलर को इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, परीक्षित साहनी और मूलचंद लोढ़ा और रामदर्श मिश्र कौन है? ये आपको बताना है। एक मैं बता देता हूँ, मूलचंद लोढ़ा, इनको हाल ही में राजस्थान 2023 का पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये दो आपको बताने हैं, ये आपके लिए है। देखिए कौन कौन बताता है कमेंट में। इसका जो आंसर है वो मैं अगले दिन बताऊंगा आपको। अगला देखिएगा, कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली सूफिया खान विश्व की पहली महिला बनने जा रही है। वह राज्य के किस जिले की निवासी है? तो याद रखना ये अजमेर जिले की निवासी है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट में नियुक्त डॉक्टर नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखना 3 महिला जजों की संख्या हो गई है। ठीक है, अब वो 2 महिला जज कौन कौन सी उनके नाम आपको खुद को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखना साथियों 35 हो गई है। ठीक है, कुल पद कितने स्वीकृत है? तो याद रखना साथियों 50 है। अभी खाली पदों की संख्या कितनी है? तो वो है साथियों 15। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, हाल ही में मैक्रोसीड इंडिया लिमिटेड एचडीईपी सीड बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत लगाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला देखते हैं कि हाल ही में महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने क्या किया था कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित एक प्रतियोगिता हुई थी साथियों बॉडी बिल्डिंग की, तो उनमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तभी से समाज कल्याण विभाग का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है साथियों, इसकी ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेकरा है। उड़ान योजना के भी अवनी लेकरा है। और राजीविका की है साथियों रोमा देवी। ठीक है, कौन है वो? रोमा देवी। ठीक है, अगला देखिए। हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया था साथियों पंकज मित्तल, जो आपके पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है, तो याद रखिएगा। एमएल लाठर आपके मुख्य सूचना आयुक्त है। उषा शर्मा दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहले की बात करें तो वो है साथियों कुशल सिंह। ठीक है, मधुकर गुप्ता निर्वाचन आयुक्त है। अगर अधिकारी की बात करें तो वो प्रवीण गुप्ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता है, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछे तो वो मधुकर गुप्ता है। अगला देखिए। हाल ही में श्री टीकाराम जूली ने 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले से किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया था। मिशन पालनहार अभियान साथियों डूंगरपुर जिले से प्रारंभ किया गया है। खेलो अभियान पाली जिला प्रशासन के द्वारा। और मेरी पुलिस मेरा दोस्त अभियान ये भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए। 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये के सच्चिदानंद को प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना। नारायण प्रदान की बात करें तो साथियों इनको के घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह को 2023 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अजगर वजाहत कौन थे, ये आपको बताना है, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिएगा। मुंबई में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों अंकित खंडेलवाल को सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अवनी लेखरा की बात करें तो इनको साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अहमद और मोहम्मद हुसैन इन दोनों को साथियों संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में यानी कि गजल गायक में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। और दोनों ही साथियों याद रखना ये जयपुर जिले से अपना संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो याद रखना जल जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। अभियान सेहत कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान के अभियान की बात करें तो ये जालोर जिले प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। और भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो कि ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन सी शख्सियत थी साथियों? तरुण कुमार जैन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज बंसल की बात करें तो इनको प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रविंद्र जोशी की बात करें तो इनको मिस्टर बीकाना जो है वो पुरस्कार इन्होंने जीता था, किसमें के 29वें राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, मिस मरवण का खिताब कोमल सिद्ध ने जीता था, यह भी ऊंट महोत्सव में ही जीता था। ठीक है, अगला देखिए। तो यही थे आज के प्रश्न साथियों, अपन ने कुल 35 प्रश्नों पर चर्चा करी है और सभी के सभी अपन व्याख्या सहित किए। हो सकता है आपको रीट का जो एग्जाम है साथियों आपको इसी क्लास में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो क्लास को 2-3 बार जरूर देखिएगा। इसमें अपन ने जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है और कुछ फरवरी का जो सम्मिलित किया है। कल आपकी जो क्लास होगी साथियों उसमें अपन 2 जनवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा, जो कि 2 या 3 घंटे की रहने वाली है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि उस क्लास का फायदा आपको मिल सके। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।